हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो गाइज एनर्जी थीम फॉर टुडे मैं आप लोगों के लिए रीड किया करूं या नहीं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि 2 दिन से मैं जिस तरह से कंबाइंड रीडिंग कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि वहाँ पर एनर्जी थीम भी डिस्कस हो रही है और करंट ओवरऑल एनर्जीज भी डिस्कस हो रही है। इस तरह की रीडिंग आपको पसंद है या फिर करंट ओवरऑल एनर्जीज की जो रीडिंग्स है वो अलग ही होनी चाहिए एंड एनर्जी थीम अलग ही होनी चाहिए। इस तरह से अगर आपको पसंद है तो ये भी आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि एनर्जी थीम में एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको मिल जाती है ना। बट करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ हम जब एनर्जी थीम रीड करते हैं तो वो वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि किस तरह से आपको पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग हम लाइक फ्यूचर की रीडिंग्स किया करेंगे। मैं आप लोगों की ओपिनियन ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगी गाइस। ऑलराइट। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी थीम अपीयर हुई है कॉल एंड टू ऑफ वाटर की एनर्जीज के साथ। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक सेपरेशन चल रही होगी या नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस बनी होंगी, जहाँ पर आप दोनों के बात करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने इनको ब्लॉक किया होगा। एक एंडिंग या फिर एक सेपरेशन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है एक दूसरे से। या तो आप लोगों ने सेपरेशन ले ली होगी, एंडिंग वर्ड्स कह दिए होंगे, इस कनेक्शन को एंड कर दिया होगा, ब्रेकअप सिचुएशन है ये। फाइन। बट आपके पर्सन आज एक ऐसी एनर्जी में चैनल हुए हैं जहां पर ये एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। अ, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक और बार यहाँ पर ट्राई करके देखना चाहिए। अगर एंडिंग इन्होंने ही की है तो इनको लगता है कि एक और बार चांस लेकर देखा जाए, एक रिस्क यहाँ पर लिया जाए। और ये अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। वो कह सकते हैं ना कि एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ये वापस से आपको या तो अप्रोच कर सकें या तो कम बैक कर सकें। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो दे आर सीकिंग दैट वन मोर चांस। और अगर इन्होंने ही ब्लॉक किया है तो शायद ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं गाइस। जहाँ पर हो सकता है ये आपको इशारा या हिंटिंग देने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि दे आर बैक। आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे। ये एक सिचुएशन हो सकती है। या फिर अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है, तो मे बी दे आर जस्ट सीकिंग दैट अपॉर्चुनिटी कि किसी तरह से आपकी और इनकी बातचीत हो जाए, दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड सिचुएशन है कि आप किसी बात को लेकर एक दूसरे से एग्री नहीं करते हो, कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं करते होंगे। तो फिर भी आपके पर्सन यहाँ पर एक पोटेंशियल देखते हैं। इनको लगता है कि एक बस एक अपॉर्चुनिटी और मुझे मिल जाए। तो मे बी दे आर सीकिंग दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द डिवाइन, या फिर यूनिवर्स से ये एक और मौका चाहते हैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। और आपको हो सकता है अपनी लाइफ में कम बैक करवाना चाहते हैं। टू ऑफ वाटर टॉक्स अबाउट अ फ्रेंडशिप या फिर एक ऐसी कंपेनियनशिप जहाँ पर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, काइंड ऑफ एन इक्वल मैच, जहाँ पर आप दोनों की जो थिंकिंग है वो सिमिलर होगी। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनकी तरह सोचें और ये चाहते हैं कि आप इन्हें किन्हीं बातों के लिए अलाउ करें। अगर आप एक रेजिस्टेंस में बने हुए हो, अगर आपने सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस रख दी हैं इनके सामने, तो ये चाहते हैं गाइस कि वो बाउंड्रीज हटाई जाएं और एक दूसरे से वन टू वन बात की जाए। यू नो यहाँ पर मोस्टली कमिटमेंट को लेकर एक झगड़ा होगा, आप दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ पर ये एग्री नहीं करते हैं, आप एग्री नहीं करते हो किन्हीं बातों के लिए। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप दोनों एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर कर पाएँ। ये कुछ आपके साथ एडजस्ट करें, आप इनके साथ एक एडजस्टमेंट रखें। लाइक इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ। या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आएँ और ये जो मैटर बिगड़ गया है यहाँ पर, अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस हैं तो ये किसी वेज़ में बैलेंस हो जाए। यही आपके पर्सन चाहते हैं अभी राइट नाउ।
ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर 10 ऑफ एयर वाले बने हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लगता है कि आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन है वो एंड हो चुकी है। मतलब यहाँ पर इनके साथ आगे बढ़ने का कोई पॉइंट बनता नहीं होगा। या फिर आपने ये सोच लिया है कि एंडिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। आपके पर्सन ने इस तरह से कहा होगा आपसे बहुत सारी बातें, या तो इन्होंने ब्रेकअप वाले वर्ड्स कह दिए होंगे आपसे। तो एक जो सिचुएशन है यहाँ पर एंड हो चुकी है, ऐसा आपको लग रहा है। आपकी एनर्जी यही है इस पर्सन को लेकर कि अब तो शायद कुछ पॉसिबल नहीं है, एंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, ऐसा आपको लग रहा होगा। और यहाँ पर ज़्यादा शायद आपकी किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी। मे बी यू गाइज़ आर इन पेन। जब कभी भी एक ब्रेकअप सिचुएशन होती है या एंडिंग सिचुएशंस होती हैं, तो वहाँ पर इंसान उन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर। और जब कभी भी आप अपने एफर्ट के बारे में सोचते हो या अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर, भले ही वो एनर्जी को लेकर हो, लव को लेकर हो, टाइम को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट इंसान रखता ही है हर रिलेशनशिप पर। तो आप अगर यहाँ पर ओवर गिविंग रहे थे, अगर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया था और बदले में आपको इनसे कुछ भी नहीं मिला है गाइस, तो शायद उस पेन को लेकर आप चल रहे हो कि यार मैंने इतना यहाँ पर दिया, इतना कुछ मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, बट मुझे बदले में इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला। एंड दैट इज़ व्हाई आप एक पेन में हो अभी। आप एक इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को लेकर या तो आप दुखी होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, कि भरोसा सा उठ गया है अभी कि यहाँ पर कुछ सही हो पाएगा, इस बात की गारंटी नहीं आपको महसूस होती होगी। एक भरोसा नहीं महसूस होता होगा कि यहाँ पर अभी कभी कुछ सही हो सकेगा। यू गाइज आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। एंड रहा सवाल कॉम्प्रोमाइज का, तो शायद आप कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते होंगे। आपने अपने ही अंदर एक एंडिंग कर ली होगी इस पर्सन के साथ कि अब ये पर्सन भले ही कितनी ही दफ़ा मेरे पास पलट कर क्यों ना आ जाएँ, मैं यहाँ पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन से हटने वाली नहीं हूँ या हटने वाला नहीं हूँ। अभी इस पर्सन को मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा या अ, इनको मेरी बात माननी होगी। तो ये एक पेन के चलते आपने ऐसा डिसीजन लिया होगा, वरना आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल रहे होंगे। अगर ये सही तरीके से आपसे आकर बात करते, तो शायद आप इन्हें माफ़ भी कर देते। लेकिन इन्होंने हो सकता है आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको अम, यू नो एक तरह से ग्रांटेड लेकर आपको बहुत ही गलत टाइम पर अगर ये छोड़कर चले गए हैं, जबकि आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, ऐसे टाइम अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो ये बात शायद आप भूल नहीं पा रहे हो कि अम, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। तो 10 ऑफ एयर इज़ द आर्केटाइप ऑफ द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। इट इज़ द कंप्लीट एंडिंग, यहाँ पर या तो आप कंप्लीट एंडिंग सेंस कर रहे हो कि अब और कुछ नहीं हो सकेगा यहाँ पर, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जब कभी भी किसी चीज़ की एंडिंग होती है गाइस, तो एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर वो एंडिंग लेकर आती ही है। या तो एक फेज़ आपकी ज़िंदगी में इस तरह से शुरू हुआ है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके होंगे, या फिर जब एंडिंग होती है, तो इस पर्सन को भी शायद इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब हम क्या कर सकते हैं। मतलब एंडिंग हर एक इंसान को ना एक तरह की रियलाइज़ेशन देकर जाती है, भले ही वो किसी बात की भी एंडिंग क्यों ना हो। जब कुछ छिन जाता है, जब कुछ खो जाता है हमसे, तब हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन वही वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी भी हुई है एंड दे आर सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी हियर। इसीलिए मैंने कहा कि ये कमबैक करना चाहते हैं। इनको भी पता है सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन होप कर रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि किसी तरह से इनको एक कोई मौका मिल जाए और ये आपके पास कम बैक कर सकें। तो यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। मे बी दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू गाइस, जहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, आपसे माफ़ी मांगना चाहते होंगे, इस सिचुएशन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को ये मेंड करना चाहते होंगे। जब कभी भी मेंडिंग की बात आ रही है, तो ये इंसान हो सकता है आपसे फॉरगिवनेस सीख करेंगे। मतलब अगर ये सीधे-सीधे आकर आपसे सॉरी ना भी कह रहे हों, तब भी आप इनकी बातों से, इनके बिहेवियर से वो एक सॉरी या एक अपॉलॉजी आप ज़रूर सेंस कर सकोगे कि
यस दिस पर्सन इज सॉरी। मतलब हर एक इंसान के बिहेवियर से पता चल जाता है ना कि क्या वो पर्सन सॉरी है भी या नहीं। अम, इस चीज़ को कोई फेक नहीं कर सकता। अगर कोई सच में सॉरी है, तो उसके एटीट्यूड से, उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से हमें पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज़ सॉरी। और ऐसा ही कुछ या तो आपको पता चलेगा कि ये लिटरली अगर आपसे सॉरी कह रहे हैं, तो सॉरी कह देंगे, अगर नहीं तो इनके बिहेवियर्स इस तरह से पोलाइट हो जाएँगे आपकी तरफ। अगर इन्होंने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक इगोइस्टिक एटीट्यूड या एक सेल्फिश बिहेवियर रखा था, तो अब इनके बिहेवियर में एक सुधार आप देख सकोगे और एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लेकर एक क्लैरिटी आपको मिलेगी या फिर जनरली ही रिलेशनशिप्स को लेकर आपके अंदर एक क्लैरिटी ज़रूर आ रही है। यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। यही साइन यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। आपको शायद ये पता चल जाएगा कि दिस पर्सन आइदर लव्स यू अ लॉट या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपको खोकर। इस तरह की कोई तो बात आपके सामने आ रही है जिसे आप अंडरस्टैंड करके एक अवेकनिंग में चैनल होने वाले हो। कुछ तो वो कहते हैं ना, किसी बात से पर्दा उठने वाला है, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। बहुत बड़ी रियलाइज़ेशन आपको मिलने वाली है गाइज़, इस सिचुएशन को भी लेकर, इस पर्सन को भी लेकर और इवन आपके फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकता है। कोई एक ही अवेकनिंग आप प्राप्त करने वाले हो, किसी बात की अवेकनिंग में आप आने वाले हो और वहाँ से आपका एक जर्नी शुरू होगा। एंड ये जर्नी आपको आपके ब्राइटर साइड की तरफ लेकर बढ़ रहा है। वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो सन आप देखने वाले हो। अगर अब तक भी एक क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर आपके पास, तो वो जो क्लैरिटी है, वो जो ब्राइटर सन है, वो आप देख सकोगे एक डार्क नाइट के बाद, यू नो। तो बहुत लोगों की यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रही होगी गाइस। एक बहुत ही कठिन समय आप देख रहे होंगे, पेनफुल फेज आप देख रहे होंगे। इस पर्सन ने जब आपको छोड़ दिया, एक ब्रेकअप यहाँ पर जब हो गया, तो मैं समझ ही सकती हूँ कि आप कितना ज़्यादा पेनफुल समय काट रहे होंगे। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है, अगर आप एक ब्रेकअप वाले फेज से गुजर रहे हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ टू गिव यू दैट होप अगेन, टू लाइक share their vision about this connection and about you। और सन टॉक्स अबाउट द मेंडिंग, तो एक मेंडिंग ज़रूर लेकर आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ये करना चाहेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज हैं गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हैं मुझसे, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।